हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आयतन और धारिता। ठीक है, तो हमने जो पिछली वीडियो में पढ़ा था वो आपने पढ़ा था लंबाई और चौड़ाई वाली आकृतियों के बारे में। ठीक है, जिसकी लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, पर उनके द्वारा जो घेरा गया स्थान था वो क्षेत्रफल कहलाता था। पर ऐसी भी आकृतियां होती हैं कि जिनकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो घेरा हुआ स्थान होगा उसको हम आयतन कहते हैं। जैसे ये है घन, ठीक है, तो इसकी ये ऊंचाई है ये, और ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इस आकृति द्वारा जो घेरा गया स्थान है इसको हम आयतन कहेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार ये घनाभ है, इसकी ये ऊंचाई है और ये लंबाई है, ये चौड़ाई है। ठीक है, अब इसके द्वारा जो घेरा गया स्थान है वो क्या है, आयतन कहलाएगा। ठीक है, इतना तो आपने क्लियर कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी घनाभ के बारे में और आयतन के बारे में जानते हैं। चलिए तो आइए कुछ आयतन के सूत्र के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला मतलब घनाभ के लिए सूत्र है वो यह है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अगर घनाभ का आयतन निकालना है तो आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का प्रयोग करना होगा। ठीक है, और घन का आयतन निकालना है तो भी तुम्हें लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का प्रयोग करना है। या फिर आप घन का आयतन निकालने के लिए भुजा गुणा भुजा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ते हैं और इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्न हम हल करके देखते हैं ताकि आप सीख सकें कि हल कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हल। तो आइए देखते हैं पहले प्रश्न को और कहते हैं धमाके से उसको हल। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो कहता है वो कहता है एक पेंसिल बॉक्स की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या करें कि पेंसिल बॉक्स का आयतन बताओ। क्या बताओ? पेंसिल बॉक्स का आयतन। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ हल, ठीक है, फिर लिखेंगे जो पेंसिल बॉक्स की पेंसिल बॉक्स जो है वो क्या है, घनाभाकार है। ठीक है, तो घनाभाकार लिख देंगे, घनाभाकार आकृति है। ठीक है, घनाभाकार है। कैसा है? पेंसिल का जो बॉक्स है वो घनाभाकार है, तो उसी के आधार पर हम इसे हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे पहले पेंसिल, यहाँ वहां करते हुए यहाँ डंडा लगाओ, घनाभाकार है। ठीक है, अब लिखेंगे पेंसिल बॉक्स का आयतन। ठीक है, का आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब इसी का हम प्रयोग करके क्या करेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो बराबर में लिख देंगे यहाँ तो 20 सेंटीमीटर गुणा और चौड़ाई कितनी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है 3 सेंटीमीटर। अब इनकी गुणा कर दो तो कितना आएगा, 18 0 18 नहीं 36 360 आएगा। कितना आएगा 360 घन सेंटीमीटर। कितना आएगा 360 घन सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, यही हमारा आंसर आएगा 360 घन सेंटीमीटर। तो पढ़ते हैं, ये सवाल तो क्लियर हो चुका है। अब अगले सवाल पर पढ़ते हैं, उसको भी विस्तार से समझते हैं। तो बने रहिएगा और आराम से पढ़िए। ठीक है, देखते हैं अगले सवाल।
तो अगला सवाल है, दूसरा जो सवाल है हमारा वो है चौक के डिब्बे की लंबाई व ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चौक का जो डिब्बा होता है, आपने देखा होगा चौक का डिब्बा, तो उसकी लंबाई व ऊंचाई वो है वो 8 सेंटीमीटर है। और चौक के डिब्बे का आयतन बताओ, ये कह रहा है चौक के डिब्बे का आयतन बताओ। तो आपने देखा होगा कभी तो कभी चौक का डिब्बा किस आकृति का होता है, कौन सी आकृति का होता है वो घनाकार का होता है। कैसा होता है? घनाकार, घनाकार आकृति का होता है। तो इसका मतलब है कि घनाकार आकृति का जो भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, मतलब एक बराबर होती हैं। अगर एक ही भुजा उसकी 8 सेंटीमीटर की है तो नो मान लो चार तीनों जो भुजा होंगी, दो जो भुजाएं होंगी वे भी कितनी की होंगी? 8 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि घनाकार आकृति का ऊंचाई और चौड़ाई बराबर होती है। ठीक है, क्या होती हैं? बराबर होती हैं। चौक के डिब्बे की, चौक यहां लिख देंगे, हल लिखेंगे पहले तो, चौक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई, ऊंचाई बराबर बराबर होती हैं। ठीक है, अतः चौक की आकृति होगी, जो चौक के डिब्बे की आकृति होगी वो क्या होगी? घनाकार होगी। ठीक है, अतः यह डिब्बा घनाकार है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। वो चौक के डिब्बे की लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई बराबर होती हैं क्योंकि वो घनाकार है। कैसा है? घनाकार। तो इसलिए आता है यह घनाकार डिब्बा है, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी क्या रहेंगी? समान होती हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो हम निकालेंगे घनाकार, घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? लंबाई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई भी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर ऊंचाई भी 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। अरे ऊंचाई क्यों लिख रहे हैं? 8 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ऊंचाई कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम आपस में इनकी गुणा करके तो कितना आता है? 8 64, 64 अट्ठे 512। ठीक है, कितने आते हैं? 512, 512 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, 512 घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। ठीक है, आपने ये कंप्लीट सीख चुके होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आयतन के बारे में फुल जानकारी पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा ही कोई सवाल आए तो इसी टाइप से करना। और भी हम धारता और आयतन के बारे में और भी बड़ी बड़ी क्लासेस जो होंगी उनमें सीखेंगे। ठीक है, तो हमें ये बेसिक जानकारी थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगेगी। तो हम अब आयतन को तो पढ़ चुके हैं, अब हम धारता पर आते हैं। धारता के बारे में जानेंगे
तो तब तक के लिए बने रहिए और देखते हैं धारिता भी क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धारिता के बारे में। तो आइए देखते हैं धारिता क्या कहती है और धारिता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं पहले धारिता की बेसिक जानकारी, तो इसको क्लियर करते हैं। तो आइए धमाकेदार हम सीखते हैं धारिता के बारे में। आइए तो धारिता टू, धारिता जो दूसरा जो है, जो पहला था आयतन और दूसरा जो है वो क्या है, धारिता कैपेसिटी। ठीक है, तो पहला जो हमारा धारिता के अंदर जो पहला टॉपिक है वो यह है किसी बर्तन में, धारिता की जो परिभाषा है वो है यह है किसी बर्तन में जितना द्रव्य पदार्थ भरा जा सकता है वही उसकी क्या होती है, धारिता कहलाती है। वही क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के साथ से हो, आइए देखते हैं। एग्जाम्पल है जैसे किसी बाल्टी में यदि 4 जग पानी भरा जाता है, किसी बाल्टी में यदि 4 जग पानी भरा जाता है, ठीक है, किसी बाल्टी में यदि 4 जग पानी आता है तो बाल्टी की जो धारिता होगी, बाल्टी की धारिता 4 जग होगी। कितनी होगी, 4 जग होगी। और भी एग्जाम्पल जैसे गिलास में कप से करेंगे तो 2 कप में गिलास भर जाता है, 2 कप में 2 कप द्रव्य होगा कप में, और गिलास में करें उसको तो 2 कप में गिलास भर जाता है। तो 2 कप धारिता कहलाएगी गिलास की। ठीक है, क्या कहलाएगी, 2 कप धारिता। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो आगे बढ़ते हैं और भी इसके बारे में बेसिक जानकारी क्लियर करते हैं। जब तक बेसिक क्लियर नहीं तब तक कुछ भी क्लियर नहीं, तो इसलिए बेसिक पढ़ो अच्छे से। ठीक है, तो आइए और भी धारिता के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। तो तीसरी जो धारिता के बारे में जो बेसिक जानकारी है वो यह है कि द्रव पदार्थ की प्रकृति बहने की है। द्रव पदार्थ जो होता है उसकी प्रकृति क्या है, बहने की है। अतः पानी, पेट्रोल, दूध, मिट्टी का तेल आदि पदार्थ बर्तन में रखे जाते हैं। बर्तन में लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, बर्तन जो होते हैं उनमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है तथा ऊंचाई भी होती है। ये बात ध्यान रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसलिए द्रव्यों की माप भी आयतन के रूप में होती है। द्रव्य की जो माप होती है वो भी आयतन के रूप में होती है, परंतु इसे धारिता भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। और धारिता की इकाई जो है वो लीटर है, और लीटर को हम संक्षेप में लिखेंगे ली, और मिलीलीटर को लिखेंगे हम संक्षेप में मिली। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो 1 लीटर में 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिली लीटर, और 1 मिलीलीटर में होता है 1 घन सेंटीमीटर। ये ध्यान रखें। ठीक है, ये आपकी क्लास में ये बेसिक क्लास थी। ठीक है, धारिता के बारे में। तो आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ भी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मित्रों को भी बताएं ताकि वे भी धारिता और आयतन के बारे में सीखते हैं। अगली वीडियो में